बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैथ प्रीसेप्टर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर राहील अहमद। लास्ट लेक्चर में हमने कोलोइयर ऑफ अ सेट को डिफाइन किया था और इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का प्रूव करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A इज अ सबसेट ऑफ X। एक्स्ट्रा हमारे पास कोई सी भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और A इसका कोई सा भी सबसेट है। तब हमने इसके कुछ रिजल्ट्स हैं उसका प्रूव करना है। पहला जो रिजल्ट है फाई कोलोइयर इज इक्वल टू फाई एंड एक्स कोलोइयर इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि एम्प्टी सेट और ग्राउंड सेट का जो कोलोइयर अपने आप के इक्वल होगा। सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, A इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A कोलोइयर इज इक्वल टू A, कि अगर कोई सेट क्लोज है तो उसका कोलोइयर अपने आप के इक्वल होगा। नंबर 3, A डबल कोलोइयर इज इक्वल टू A सिंगल कोलोइयर एंड A ट्रिपल कोलोइयर इज इक्वल टू A सिंगल कोलोइयर। नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। फॉर एनी ए बी ऑफ एक्स के कोई से भी दो जो सबसेट्स A B के लिए, नंबर A जो पार्ट है हमारे पास, अगर इफ A इज अ सबसेट ऑफ B then collier of A is a subset of collier of B। सेकेंड पार्ट है हमारे पास collier of A union B is equal to collier of A union collier of B। सी पार्ट है हमारे पास collier of A intersection B is a subset of collier of A intersection collier of B। तो चलें इसका प्रूव करते हैं। अब रिजल्ट नंबर 1। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि फाई कोलोइयर इज इक्वल टू फाई होता है और एक्स कोलोइयर इज इक्वल टू एक्स होता है। हमें पता है जो एम्प्टी सेट होता है वो क्लोज होता है, सिंस फाई इज क्लोज्ड एंड फाई कोलोइयर फाई इज अ सबसेट ऑफ फाई। कि हमें पता है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो क्लोज होता है और अपने आप में कंटेन करता है, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने कहा है कि दैट इज फाई इज क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ फाई, कि ये जो फाई है इस फाई का सुपरसेट भी है और क्लोज भी है, दोनों क्लोज हैं। कि फाई इज क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ फाई। लेकिन हमें कोलोइयर की डेफिनेशन क्या कहती है, फाई कोलोइयर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ फाई। कि जो फाई कोलोइयर है इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिखता हूं, फाई इज अ सबसेट ऑफ फाई कोलोइयर एंड इज अ फाई कोलोइयर इज अ सबसेट ऑफ फाई। This implies that phi is a subset of phi collier and phi collier is a subset of phi। अब दोनों एक दूसरे में कंटेन कर गए, इसका मतलब ये हुआ दोनों इक्वल है। phi is equal to phi collier is equal to phi। तो यही हमने प्रूव करना था। अब देखते हैं x collier is equal to x, इसका प्रूव करते हैं। हमारे पास हमें पता है कि जो x collier होता है वो क्लोज होता है, सिंस X is closed and X is a subset of X। जो ग्राउंड सेट होता है वो क्लोज होता है और हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो हम लिख सकते हैं X is a subset of X। मतलब कि हमने ये कहा डेट इज X is closed superset of X, कि ये जो x है इससे क्लोज्ड सुपरसेट है। हमें कोलोइयर की डेफिनेशन ये कहती है, बट x कोलोइयर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ x। लेकिन x कोलोइयर जो क्या है, इस x का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट x is a subset of x collier
एंड एक्स कोलेयर इज अ सबसेट ऑफ एक्स। दिस इंप्लाइज दैट, इसको सेपरेट लिखें, एक्स कोलेयर इज अ सबसेट ऑफ एक्स कोलेयर एंड एक्स कोलेयर इज अ सबसेट ऑफ एक्स। अब एक्स कोलेयर और एक्स एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज दैट एक्स कोलेयर इज इक्वल टू एक्स। तो यही हमने प्रूव करना था। अब सेकंड रिजल्ट है हमारे पास, जिसका अभी हम प्रूव करते हैं। A इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A कोलेयर इज इक्वल टू A। मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सा भी सबसेट अगर क्लोज है तो उसका कोलेयर अपने आप के इक्वल होगा, और अगर उसका कोलेयर अपने आप के इक्वल है तो वह सेट क्लोज होगा। प्रूफ हमने सपोज किया, सपोज A इज क्लोज्ड। हमने सपोज किया कि A हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। देन वी हैव टू शो, तब हमने शो क्या करना है, दैट A कोलेयर इज इक्वल टू A। मतलब कि हमने ये सपोज कर लिया कि टोपोलॉजिकल स्पेस का जो सबसेट A है वो क्लोज है। हमने प्रूव ये करना है कि उसका कोलेयर उसके अपने आप के इक्वल है। हमें ये पता है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो ये सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट A, कि ये सेट A है ये भी अपने आप का सबसेट होगा। हमने सपोज किया ये क्लोज है और ये A इसका सुपर सेट है, तो हम कह सकते हैं दैट इज A इज क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ A, कि ये जो A है इस A का क्लोज्ड सुपर सेट है। हमें कोलेयर की डेफिनेशन ये कहती है, बट A कोलेयर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ A। लेकिन इसका जो कोलेयर होगा इस A का स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होगा। तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ A कोलेयर एंड A कोलेयर इज अ सबसेट ऑफ A। इसको सेपरेट अगर लिखें, A इज अ सबसेट ऑफ A कोलेयर एंड A कोलेयर इज अ सबसेट ऑफ A। अब सेट A और उसका कोलेयर अपने आप में कंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है दोनों इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज दैट A कोलेयर इज इक्वल टू A। इसका कन्वर्स पार्ट है हमारे पास। हमने सपोज किया, सपोज A कोलेयर इज इक्वल टू A, कि सेट A का जो कोलेयर है उसके अपने आप के इक्वल है। देन वी हैव टू शो, हमने शो क्या करना है, दैट A इज क्लोज्ड। हमने शो क्या करना है कि जो सेट A है वो क्लोज है। हमने जो सपोज किया उस चीज को लेके चलते हैं कि A कोलेयर इज इक्वल टू A, कि इस सेट A का जो कोलेयर है उसके अपने आप के इक्वल है। डेफिनेशन कोलेयर की हमें ये कहती है, कोलेयर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट। ये कोलेयर क्या होता है, वो क्लोज्ड सबसेट होता है। दिस इंप्लाइज दैट A इज क्लोज्ड, A क्लोज हो गया, क्योंकि A जो है A कोलेयर के इक्वल है। तो अगर A कोलेयर क्लोज है तो सेट A भी क्लोज है। तो यही हमने प्रूव करना था। रिजल्ट नंबर 3, A डबल कोलेयर इज इक्वल टू A सिंगल कोलेयर एंड A ट्रिपल कोलेयर इज इक्वल टू A सिंगल कोलेयर। इसका प्रूफ देखते हैं अभी। प्रूफ हमने अभी एक रिजल्ट किया है, हमें पता है जो रिजल्ट है A इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A कोलेयर इज इक्वल टू A, कि टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सा भी जो सबसेट है A वो क्लोज होगा अगर उसका कोलेयर अपने आप के इक्वल होगा। तो हमें पता है कि जो कोलेयर होता है किसी सेट का वो क्लोज होता है। सिंस A कोलेयर इज क्लोज्ड, हमें पता है कि जो कोलेयर होता है किसी सेट का वो क्लोज होता है। दिस इंप्लाइज दैट, ये थ्योरम अप्लाई करें तो इसका कोलेयर इसके अपने आप के इक्वल होगा। कोलेयर ऑफ A कोलेयर इज इक्वल टू A कोलेयर, के A कोलेयर का जो कोलेयर अपने आप के इक्वल होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ A डबल कोलेयर इज इक्वल टू A कोलेयर।
अब हमें पता है, इससे ये शो हो रहा है कि ए जो डबल कोलेयर है भी क्लोज है। दिस इंप्लाइज दैट ए डबल कोलेयर इज क्लोज्ड। तो फिर वो थ्योरम अप्लाई करें, अगर ये क्लोज है तो इसका कोलेयर अपने आप के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट कोलेयर ऑफ ए डबल कोलेयर इज इक्वल टू ए डबल कोलेयर। ये एक्चुअली क्या है, ए ट्रिपल कोलेयर इज इक्वल टू ए डबल कोलेयर। तो नंबर 1 में हमने प्रूव किया कि ए डबल कोलेयर इज इक्वल टू ए सिंगल कोलेयर। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए डबल कोलेयर इज इक्वल टू ए सिंगल कोलेयर। दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रिपल कोलेयर इज इक्वल टू ए सिंगल कोलेयर। रिजल्ट नंबर 4 का ए पार्ट है हमारे पास, जिसको अभी हम प्रूव करते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन कोलेयर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ कोलेयर ऑफ बी। मतलब कि हमने सपोज किया, सपोज A is a subset of B, then we have to show, हमने शो क्या करना है, कोलेयर ऑफ A is a subset of कोलेयर ऑफ B। हमने जो सपोज किया, हमारे पास है A is a subset of B। हमें पता है कि हर सेट अपने कोलेयर में कंटेन करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B जो है B कोलेयर में कंटेन करेगा। दिस इंप्लाइज दैट A is a subset of B and B is a subset of B कोलेयर। हमें पता है कि B is a subset of B कोलेयर। इसका मतलब क्या है, B कोलेयर is the smallest closed superset of B, but B कोलेयर is the closed superset of A। मतलब कि जो B कोलेयर है B का स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट है, लेकिन A का क्या है, बस क्लोज्ड सुपरसेट है, स्मॉलेस्ट नहीं है। तो फिर A का जो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट वो कौन सा होगा, बट A कोलेयर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ A। जो A है A का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होगा। A इज अ सबसेट ऑफ, दिस इंप्लाइज दैट A इज अ सबसेट ऑफ A कोलेयर, A कोलेयर इज अ सबसेट ऑफ B and B is a subset of B कोलेयर। This implies that A कोलेयर is a subset of B कोलेयर, A कोलेयर is a subset of B कोलेयर। तो यही हमने प्रूव करना था। रिजल्ट नंबर 4B है हमारे पास, जिसको अभी हम प्रूव करेंगे। कोलेयर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू कोलेयर ऑफ A यूनियन कोलेयर ऑफ B। इसका हम प्रूफ किस तरह से करेंगे कि अगर मैं दोनों साइड्स को अगर एक दूसरे में कंटेन करवा दूं तो ये प्रूव हो जाएगा दोनों इक्वल है। मतलब कि A यूनियन B कोलेयर इज अ सबसेट ऑफ A कोलेयर यूनियन B कोलेयर एंड A कोलेयर यूनियन B कोलेयर इज अ सबसेट ऑफ कोलेयर ऑफ A यूनियन B। अगर मैं ये दो साइड्स को एक दूसरे में कंटेन करवा दूं तो ये इक्वल प्रूव हो जाएंगी। तो हमें पता है कि हर सेट जो है अपने कोलेयर में कंटेन करता है। मतलब कि A इज अ सबसेट ऑफ A कोलेयर एंड B इज अ सबसेट ऑफ B कोलेयर। A कोलेयर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ A एंड B कोलेयर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ B। अगर ये दोनों अपने कोलेयर में कंटेन कर रहे हैं तो इनका दिस इंप्लाइज दैट मैं ये कह सकता हूँ A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ A कोलेयर इज अ यूनियन A B कोलेयर। कि अगर दोनों सेट्स अपने कोलेयर में कंटेन कर रहे हैं तो इनका यूनियन भी यूनियन में कंटेन करेगा। इससे हमें क्या पता चला, A कोलेयर यूनियन B कोलेयर is the closed superset of A union B। कि कोलेयर ऑफ A यूनियन कोलेयर ऑफ B ये एक्चुअली में क्या है, A यूनियन B का क्लोज्ड सुपरसेट है, बट कोलेयर ऑफ A यूनियन B is the smallest closed
सुपरसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो फिर ए यूनियन बी का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट वो कौन सा है? कोलेयर ऑफ ए यूनियन बी। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ कोलेयर ऑफ ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ कोलेयर ऑफ ए यूनियन कोलेयर ऑफ बी। दिस implies that collier of A union B is a subset of collier of A union collier of B। तो मैंने इसको प्रूव कर दिया कि collier of A union B कंटेन कर रहा है collier of A union collier of B में। अब हमने ये शो करना है collier of A union collier of B is a subset of collier of A union B। हमारे पास एक सेट थ्योरी का एक बेसिक रिजल्ट है कि हमारे पास कोई से भी अगर दो सबसेट हों, दो सेट हों A और B, तब हम ये कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। आप इसको चेक कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू भी और दो सिंपल सी एग्जांपल लेके भी। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट A collier is a subset of A union B collier and B collier is a subset of A union B collier। कि अगर मैं इनका कोलियर लूं तो ये भी इसमें कंटेन करेगा। अगर A कोलियर इसमें कंटेन कर रहा है और B कोलियर भी इसमें कंटेन कर रहा है तो इनका जो यूनियन है वो भी इसमें कंटेन करेगा। A कोलियर यूनियन B कोलियर is a subset of collier of A union B। तो यही हमने प्रूव करना था, इसको नंबर 2 कह लें। तो नंबर 1 और नंबर 2 से हमने ये शो कर दिया कि ये दोनों साइड्स या दोनों एक्सप्रेशंस एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज दैट collier ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू collier ऑफ A यूनियन कोलियर ऑफ बी। तो यही हमने प्रूव करना था। यहां पे एक बात याद रखिएगा, अभी जो हमने रिजल्ट प्रूव किया कोलियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कोलियर ऑफ ए यूनियन कोलियर ऑफ बी, ये रिजल्ट सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स के लिए ट्रू है। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स या आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक रिजल्ट है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स मे नॉट बी क्लोज्ड। मतलब कि आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स का जो यूनियन है वो क्लोज नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एक काउंटर एग्जांपल चाहिए, मतलब कि एक ऐसी एग्जांपल जिसमें आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स का जो यूनियन है वो क्लोज ना आए। तो यहाँ पे एक काउंटर एग्जांपल मैंने ली है। ग्राउंड सेट हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और टाइप्स पे जो टोपोलॉजी डिफाइन की है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। मतलब कि एक ऐसी टोपोलॉजी जिसकी जो सबसेट्स का जो कंप्लीमेंट है वो फाइनाइट है या ये कह लें वो क्लोज्ड है। और एन यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक ऐसा सेट 2 3 4 5 एंड सो ऑन n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब कि एन हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स की एक कलेक्शन है जो कि क्लोज है। वो कैसे अभी देखते हैं। एन में यहाँ पे अगर मैं n1 लूँ तो A1 मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंगलटन 2। n अगर मैं 2 लेता हूं यहां पे A2 मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंगलटन 3। n अगर मैं 3 लेता हूं तो A3 मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंगलटन 4 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं ये जो सिंगलटन सबसेट्स हैं जो कि फाइनाइट है और इसका मतलब ये हुआ ये क्लोज्ड है। तो ये आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स की एक कलेक्शन है एन जो कि क्लोज है, सिंस एन इज क्लोज्ड। अब हम देखते हैं क्या ये आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का यूनियन भी क्लोज आ रहा है या नहीं। यूनियन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो इसका यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, इन तमाम का यूनियन करें तो ये सेट आ रहा है 2 3 4 एंड सो ऑन।
जो कि क्लोज नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमें एक ऐसी एग्जांपल मिल गई जिसमें आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का यूनियन है वो क्लोज नहीं आया। अब हम देखते हैं कि इसमें इक्वेलिटी होल्ड करती है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने फाइंड किया कि हमारे पास यूनियन ऑफ ए एन, इसका यूनियन हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट आया जो कि क्लोज नहीं था, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इसका कोलियर क्या होगा? इसका कोलियर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसका स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होगा। तो हमने इस साइड को फाइंड किया, इस साइड का जो आंसर है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आया, इसको नंबर 1 कह दिया हमने इस साइड को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ए एन क्या है। हमने देखा ए एन हमारे पास क्लोज है, क्योंकि ए एन हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स की एक कलेक्शन है। अगर ये क्लोज है, हमारे पास एक रिजल्ट है, अगर कोई सेट क्लोज है तो उसका कोलियर अपने आप के इक्वल होगा। हमने इसका प्रूफ भी किया है। तो इसका कोलियर अगर इसके अपने आप के इक्वल है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब वो साइड्स पे मैंने यूनियन लिया तो इसका कोलियर, यूनियन का कोलियर इसके यूनियन के इक्वल होगा। तो इसका यूनियन हमें पता है, हमने फाइंड किया, वो ये सेट है 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यूनियन ऑफ, तो इसका कोलियर, तो सॉरी इसका कोलियर हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, यूनियन ऑफ ए एन कोलियर। तो इसका क्या हो जाएगा 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो वो क्या आया हमारे पास, ये सेट आया नंबर 1 और नंबर 2 कंपेयर करें तो ये इक्वल नहीं आए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो रिजल्ट हमने प्रूव किया है ये फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स के लिए ट्रू है, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स के लिए ट्रू नहीं है। रिजल्ट नंबर 4 सी है हमारे पास, जिसको अभी हम प्रूव करेंगे। कोलियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ कोलियर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलियर ऑफ बी। इसमें इक्वेलिटी इन जनरल होल्ड नहीं करती। तो इसका प्रूफ किस तरह से करेंगे? हमें पता है कि हर सेट जो है अपनी कोलियर में कंटेन करता है, मतलब कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए कोलियर एंड बी इज अ सबसेट ऑफ बी कोलियर। ए कोलियर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए एंड बी कोलियर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ बी। अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ बोथ साइड्स पे, मतलब कि ए और ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए कोलियर इंटरसेक्शन बी कोलियर, तो हम इस तरह से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट। इससे हमें ये क्या शो किया कि ए कोलियर इंटरसेक्शन बी कोलियर इज द क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि ए कोलियर इंटरसेक्शन बी कोलियर ये एक्चुअली में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोज्ड सुपरसेट है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है वो कौन सा है? बट कोलियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, के कोलियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ कोलियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड कोलियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ कोलियर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलियर ऑफ बी। This implies that collier of A intersection B is a subset of collier of A intersection collier of B। तो यही हमने प्रूव करना था। अभी हमने देखा कि इस रिजल्ट में इक्वेलिटी इन जनरल होल्ड नहीं करती, तो इसके लिए हमें एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए, मतलब कि एक ऐसी एग्जाम्पल जिसमें इक्वेलिटी होल्ड ना करे। तो वो काउंटर एग्जाम्पल क्या हो सकती है, अभी देखते हैं। हमारे पास सपोज मैं x ले रहा हूँ 2 पॉइंट सेट जिसमें 2 ही पॉइंट्स हैं 1 एंड 2, और इस पर टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर रहा हूँ। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी होती है? जिसमें एम्प्टी सेट हो और ग्राउंड सेट हो, और इसके 2 सबसेट ले रहा हूँ, A सिंगलटन 1 और B मेरे पास है सिंगलटन 2। सबसे पहले देखते हैं कि A कोलियर और B कोलियर क्या होगा। A कोलियर x होगा
क्योंकि x इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है, इसी तरह बी कोलैयर भी हमारे पास x होगा। अब हम देखते हैं क्या इक्वेलिटी होल्ड करती है या नहीं। नाउ सबसे पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है। ए हमारे पास क्या है, सिंगलटन 1, बी हमारे पास सिंगलटन 2, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी आया, तो इसका कोलैयर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि फाई कोलैयर फाई के इक्वल होता है। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कोलैयर हमारे पास फाई आ गए, इसको नंबर 1 कह दिया। अब इस साइड को देखते हैं, ए कोलैयर इंटरसेक्शन बी कोलैयर। ए कोलैयर भी x है और बी कोलैयर भी x है। x इंटरसेक्शन x, किसी सेट का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन करें तो वही सेट आ रहा है। ए कोलैयर इंटरसेक्शन बी कोलैयर हमारे पास क्या आया, 2। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास जो आंसर एम्प्टी आया, राइट हैंड साइड हमारे पास जो आंसर x आया, तो 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कोलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू कोलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलैयर ऑफ बी इन जनरल। मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें आज हमने कोलैयर ऑफ अ सेट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का प्रूव किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।